हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री शुरू की थी। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री शुरू किया था और हमने आपको रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, उसमें कैसे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग किसी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है तो उस गिवन अमाउंट से with the help of reaction stoichiometry and with the help of unitary method हम लोग कैसे किसी रिएक्टेंट का या किसी दूसरे प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको इजी करने के लिए हमने आपसे कहा था कि इसको हम लोग 3 डिफरेंट केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस होगा ऐसी रिएक्शन की रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, दूसरा जिसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो लेकिन उनका मोल का रेशियो या गैसियस है तो वॉल्यूम का रेशियो या मॉलिक्यूल का रेशियो जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री आ रही है उसी के बराबर हो। और तीसरा केस जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन रिएक्टेंट्स के अमाउंट उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नहीं होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट केस शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट केस हमारा है व्हेन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री व्हेन ओनली one reactant is present। पहले तो हम इसी का मतलब समझ लें कि क्या मतलब हुआ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। हमने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक एरो होता है, एरो के लेफ्ट साइड में जो स्पीसीज होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने कहा है कि पहले वाले केस में ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, तो जो रिएक्टेंट होगा ये एक होगा। प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो सकता है, बी सी और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पहले वाले केस के लिए शर्त ये है कि रिएक्टेंट का नंबर एक ही होगा। और ये जनरली वन रिएक्टेंट वाले जो केस होते हैं वो थर्मल डिसोसिएशन के केस होते हैं। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब कि आप कोई कंपाउंड लोगे और उस कंपाउंड को क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हीट कर रहे हैं, तो कंपाउंड तो एक ही होगा और उसको हीट करोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस का मेन चीज आपको ये समझना है कि सिर्फ ये वाला केस तब अप्लीकेबल होगा जब रिएक्टेंट का नंबर एक ही है। अब फर्स्ट केस जब आपके सामने आएगा तो आप उसको पहचान लेंगे कैसे कि रिएक्टेंट जो होगा वो एक होगा, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट नहीं होंगे। फिर आपने ये पहचान लिया कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ केस है, तो इस केस को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें जो कुछ आपसे पूछा गया है उसका आंसर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। पहले स्टेप देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, और उसके बाद हम 2-3-4 एग्जाम्पल लेके और समझेंगे कि कैसे किया। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं, आपको फर्स्ट स्टेप में
जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वो कहे होंगे कि कोई कंपाउंड है, उसको हीट किया तो वो इन कंपाउंड में टूटता है। तो जो कुछ कहा जा रहा है उस स्टेटमेंट का आप स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे। स्केलेटल इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ाया था कि स्केलेटल इक्वेशन क्या है। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब समझ लो कि जैसे कहा गया आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट होगा कि किसी कंपाउंड का नाम देंगे, बताएंगे कि उसको हीट किया और हीट करने के बाद क्या क्या बना। तो जैसे मान लो हमने यही मान लिया कि क्वेश्चन में दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है उसका स्केलेटल इक्वेशन लिख लेंगे। अब जैसे इसका स्केलेटल इक्वेशन लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जो जो कंपाउंड है उनके सिंबल लिखेंगे। पहले कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaCO3, हीट करना तो हीटिंग का साइन ट्रायंगल बनाते हैं। डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO प्लस CO2, ठीक है। तो ये इसका स्केलेटल इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, आपको पता है कि स्केलेटल इक्वेशन जो होता है एक्चुअल में वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो स्केलेटल इक्वेशन लिखा, दूसरे स्टेप में उसको बैलेंस किया। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरे स्टेप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, जैसे इसी को लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चेक करेंगे कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ये तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बैलेंस नहीं होती तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। चलो, तो सेकेंड स्टेप हो गया कि आपने स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जैसे ही आपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया तो बैलेंस करते ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे। जैसे इस केस में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1:1 रेशियो 1, 1:1। और मैंने बताया था कि ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अप्लीकेबल है मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर ये स्पीशीज गैसियस है, यहाँ तो नहीं है, बट अगर किसी क्वेश्चन में गैसियस स्पीशीज है तो ये अप्लीकेबल होगा वॉल्यूम पे, लेकिन कभी भी ये मास पे अप्लीकेबल नहीं होगा, मास पे अप्लीकेबल नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि 99.9% केसेस में आपको मास ही दिया होगा। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट है इसका अमाउंट अगर मास के टर्म में दिया है तो थर्ड स्टेप में उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप कन्वर्ट
मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय फार्मूला। और इसके लिए आपको फार्मूला क्या यूज करना होता है, किसी भी कंपाउंड का मास दिया है और उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पूरे 1 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, उसका जितना मास दिया है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, उसका मोलर मास। तो थर्ड स्टेप में आप उस कंपाउंड के मास को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। और जैसे ही आपने इसके मोल्स निकाल लिए, तो अब क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया है, उस इंफॉर्मेशन को इस स्टैकियोमेट्री और यूनिटरी मेथड के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द डिजायर रिजल्ट इन टर्म ऑफ मोल्स। बेटा अभी जो ये रिजल्ट आएगा वो किसके टर्म में आएगा, इन मोल्स, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन स्टैकियोमेट्री एंड यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड और रिएक्शन स्टैकियोमेट्री के हेल्प से अब आप जो कुछ पूछा जा रहा है उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे मोल्स में, और अगर मोल्स में ही आंसर है तो आंसर लगा देंगे, और अगर मोल्स में आंसर नहीं है तो इस आंसर को कन्वर्ट करेंगे जो भी पूछा गया है उसमें। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, और यही लास्ट स्टेप भी हो गया। फिफ्थ स्टेप, कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिजायर्ड, जो भी डिजायर है, रिक्वायर्ड है, इनटू रिक्वायर्ड यूनिट। अगर मास में पूछ रहा है तो मास कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अगर गैसियस स्पीसीज है, ध्यान रखना गैसियस के लिए वॉल्यूम पूछ रहा है एसटीपी पे, तो जो मोल आपने निकालना है उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतने स्टेप आपको करने हैं, समझ लो। फर्स्ट केस है रिएक्शन स्टैकियोमेट्री व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। ऐसी रिएक्शन की रिएक्शन स्टैकियोमेट्री हम करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा। वो करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। और बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये लग रहा है कि इतना लंबा कुछ करेंगे। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप प्रैक्टिस कर लोगे, समझ लोगे। अभी तो हम स्टेप लिख रहे हैं ना, और कुछ चीज़ें तो हमको कॉपी सजाने के लिए भी लिखनी होती हैं, ठीक है ना, ताकि कॉपी देखने में अच्छी लगे। तो पहला स्टेप होगा कि जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है उस स्टेटमेंट से आप स्केलेटल इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट का अमाउंट अगर मास के टर्म में दिया गया है तो उस मास को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए
फार्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जितना मास दिया है डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। और फिर उसके बाद रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, जो कि हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा, और यूनिटरी मेथड जो आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हो, इन दोनों के हेल्प से जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और अगर फाइनल आंसर नंबर ऑफ मोल्स में ही पूछा जा रहा है तो आप आंसर लिख देंगे, और अगर फाइनल आंसर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में नहीं पूछा जा रहा है, मास के टर्म में पूछा जा रहा है, तो आपने जितना नंबर ऑफ मोल्स निकाला है उसको जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीशीज गैसियस है और उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो आपने जितना मोल्स निकाले हैं उससे 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस गैसियस स्पीशीज का वॉल्यूम आ जाएगा, और ये होगा वॉल्यूम किस पे, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है बेटा, स्टेप समझ में आ गए। चलो अब इन्हीं स्टेप्स के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। 2, 4, 5 क्वेश्चन करेंगे, हमको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन, when 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is heated, it convert into या डिकम्पोज into कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन कैलकुलेट। अब एक ही क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन बना लेते हैं। कैलकुलेट, पहला वेट ऑफ, चलो वेट बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहला हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तीसरा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फोर्थ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। देखो हमने आपको एक जानकारी दी कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको जो स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है। पहला स्टेप फिर से मैं बता दूं क्या करना है, राइट स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड क्या करना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट मास इनटू मोल।
फोर्थ स्टेप आपको फाइंड करना है डिजायर जो इच्छुक है, रिजल्ट विथ हेल्प ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री एंड यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। चलो वन बाय वन करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ा कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और हीट किया तो कैल्शियम कन्वर्ट मतलब ये डिकम्पोज होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO प्लस CO2। अब इसमें एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक से जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप जब इसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा CaCO3 CaO प्लस CO2। और जैसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया तो ये रिएक्शन बोलना शुरू कर दी। जैसे ही आपने रिएक्शन को बैलेंस किया, रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 1 मोल CO2 गैस रिलीज होगी। और यही स्टोइकियोमेट्री अब आपके हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। अब आपको इसके दिए गए हैं 25 ग्राम। अभी तो नहीं, अभी 2-4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस कर लो तो डायरेक्ट आप मास से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी इसलिए नहीं कि कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी आप सिंपल टेक्निक से चलो, इस स्टेप को फॉलो करते हुए। बेटा फिर मैं आपको एक बार, पहले दिन मैंने बोला था कि ये चैप्टर जितना आसान है उतना टफ है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के स्टेप बाय स्टेप एक बार सीख लो, उसके बाद छलांग लगाते रहना। एक बार प्रोसीजर से कर लो, फिर तो इस चैप्टर में आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ए लॉट ऑफ पेशेंस और ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 25 ग्राम है, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो वेट आपको दिया है 25 ग्राम। और अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, गिवन मास 25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है समेशन ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास, उसमें जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स के एटॉमिक मास के समेशन के बराबर होता है। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, तो 3 इंटू 16। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 ग्राम। तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दिया 100, तो ये आ गया 1/4 या 0.25 मोल्स। तो आपने ये निकाल लिए इसके मोल्स। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इक्वेशन बनाते समय जिसका आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको बाद में रखेंगे और जिससे कैलकुलेट करना है उसको
पहले रखेंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज आप इक्वेशन बनाते समय गलतियां कर सकते हो। ये स्टेप हटा देता हूं मैं। देखो, हमसे किसके बारे में पूछा गया है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री पकड़े, ठीक है। और कैलकुलेट किससे करना है? कैल्शियम कार्बोनेट से, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री पकड़े। जिसका कैलकुलेट करना है उसके स्टोइकियोमेट्री की बात हम लोग बाद में करेंगे, और जिससे शुरुआत करना है उससे पहले करेंगे। तो क्या है? 1:1। इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनेगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे अभी, ओरली अभी नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे when 1 मोल CaCO3 डिकम्पोज, तो ये देगा 1 मोल CaO, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड, पहले से ही 1 मोल है तो अब 1 में तो निकालना नहीं है, 1 मोल से 1 मोल मिलता है। तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है कितना? 0.25 मोल। देन 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, 1 पे 1 है तो 0.25 पे 0.25 मोल कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड आंसर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अब कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट से, और किसको कैलकुलेट करना है? CO2 को। तो शुरू करेंगे, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने से 1 मोल CO2 बनता है। तो लिखेंगे when 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो 1 मोल CO2 बनता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है अपने पास कितना? 0.25 मोल डिकम्पोज करेगा तो CO2 के भी बन जाएंगे 0.25 मोल्स, ठीक है बेटा। तो सेकंड भी आ गया। थर्ड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपने कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकाल रखे हैं, तो मास कितना हो जाएगा? मास बराबर होता है मोल इंटू मोलर मास। आपने मोल निकाल रखे हैं 0.25, और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 40 and 16 56, तो ये हो जाएगा ग्राम। फोर्थ आंसर, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं? 0.25, तो मास कितना हो जाएगा? फिर वही मोल 0.25, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और 32 44, तो ये आंसर हो जाएगा ग्राम में। थर्ड क्या पूछा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है? मोल इंटू 22.4, यानी कि 0.25 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट
number of moles and mass of KCl and O2 produce on thermal decomposition of 5 moles of potassium chlorate. आपसे कहा जा रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट है, इसके 5 मोल हैं और इस पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। थर्मल मतलब 11th में बताया, 10th में बताया। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़े थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो 5 मोल पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पे वो टूटता है KCl और O2 में। तो आपको बताना है कि KCl का कितना मोल बनेगा और इसका मास क्या आएगा, ऑक्सीजन का मोल कितना होगा और इसका मास कितना होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। पहला स्टेप है कि जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है उस स्टेटमेंट से आप स्केलेटल इक्वेशन बनाएं। तो स्केलेटल इक्वेशन बनाएंगे, पोटेशियम क्लोरेट क्या फार्मूला होता है, KClO3। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, थर्मल हीट का साइन क्या बन रहा है, KCl प्लस O2। तो पहला स्टेप हो गया स्केलेटल इक्वेशन लिखना। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, सेकेंड स्टेप है कि इस स्केलेटल इक्वेशन से अब हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले चेक करो कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। पोटेशियम पोटेशियम क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन के 3 एटम, इधर है ऑक्सीजन के 2 एटम। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, 2KClO3, तो ये बनेगा 2KCl प्लस 3O2। और जैसे ही रिएक्शन बैलेंस हुई, ये रिएक्शन बोलना शुरू कर दी कि भैया हम KCl के 2 मोल लेंगे और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, तो 2 मोल KCl बनेगा और 3 मोल ऑक्सीजन बनेगा। यानी कि इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हो गई 2:3। अब स्टोइकियोमेट्री आपने एक बार निकाल ली, यूनिटी मेथड आपको आता ही है, तो जो कुछ पूछा जा रहा है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। तो पहला कैलकुलेशन हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन तो यहीं से चल रहा है, अब कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो पहले हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। फिर वही तरीका, किसको निकालना है, KCl को। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 2। किसके हेल्प से निकालना है, KClO3, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2। तो हम लिखेंगे when 2 moles of KCl decompose, तो ये देता है 2 moles of KCl। ठीक है, अब 2 मोल हैं
यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि पहले इसको 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लो। तो 1 मोल ऑफ KCl डिकम्पोज होगा तो कितना देगा, 2/2 मोल्स ऑफ KCl। अब हमारे पास KCl है कितना, 5 मोल, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो 5 मोल ऑफ KCl ये डिकम्पोज करेगा तो कितना देगा, 1 मोल के डिकम्पोजिशन से मिलता है 2/2, तो 5 से इंटू 5, 2/2 यानी कि 5 मोल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब इसी में हमसे पूछा है कि इसका मास भी बताना है। तो मास ऑफ KCl क्या करेंगे, जितने मोल आए हैं 5 इंटू इसका मोलर मास। तो KCl का मोलर मास कितना, पोटेशियम कितना होता है बेटा, पोटेशियम 39 प्लस क्लोरीन 35.5, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमको किसके बारे में बात करना है, ऑक्सीजन के लिए। तो अब हमें ऑक्सीजन के लिए बात करना है, तो ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री लेंगे, किसके हेल्प से निकालना है, KClO3, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री लेंगे। जिसको निकालना है स्टेटमेंट में उसको बाद में रखेंगे और जिससे निकालना है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 3 मोल ऑफ O2। यूनिटरी मेथड, तो 1 मोल KClO3, अब देखो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, 2 पे 3 है तो 1 पे कितना हो जाएगा, 3/2, और हमें निकालना कितने पे है, 5 मोल पे। तो 5 मोल पे कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 5, तो ये हो जाएंगे मोल्स। ठीक है, मास निकालना है तो इसी मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक आपको अगर समझ में आ गया तो कुछ भी पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट STP बाय हीटिंग। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KClO3, कोई बात नहीं, हमें करना है, मैं खुद से बना दूं क्वेश्चन। हाउ मेनी grams of calcium carbonate is required in order to get 44 gram of CO2 on heating कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, स्टेप पहला वही होगा। इससे आपको स्केलेटल इक्वेशन बनाना है। कैसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे। हाउ मेनी grams of calcium carbonate is required in order to get 44 gram of CO2 on heating calcium carbonate। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे, ये तो आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। पूछ रहा है कि अगर हमको 44 ग्राम CO2 चाहिए, 44 ग्राम CO2 चाहिए,
तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया, दूसरा स्टेप बैलेंस किया, ऑलरेडी बैलेंस है। जैसे बैलेंस किया रिएक्शन बोलना शुरू कर दी 1 1 1, इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। अब थर्ड स्टेप में जो मास है उस मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो CO2 है, CO2 का मास 44 ग्राम है, इसका मोल 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करते थे, इस क्वेश्चन में हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है, कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमेशा रिएक्शन इसी रेशियो में चलेगा, इसका 1 मोल डिकम्पोज करेगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा, या इसका 1 मोल बनाना है तो इसका 1 मोल डिकम्पोज करना पड़ेगा। बस इक्वेशन बनाते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका अमाउंट कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट में उसको बाद में रखेंगे और जिसके हेल्प से करना है उसको पहले रखेंगे। किसके हेल्प से करना है? CO2 के हेल्प से। करना किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो शुरुआत CO2 से होगी और खत्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। कैसे करेंगे? स्टोइकियोमेट्री फॉर 1 मोल CO2, कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए? 1 पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 ही मोल है, 44 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल अगर आपको चाहिए CO2 तो कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको कितना लेना पड़ेगा? 1 मोल। अब आपसे वेट पूछा है तो वेट कैसे निकालेंगे? मोल इंटू मोलर मास कर लेंगे, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है? 1, कैल्शियम कार्बोनेट का अभी किया था 100, तो आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान होता है, सिर्फ हम लोग पेशेंस रख के एक बार सीख नहीं पाते हैं, बीच में ही गिव अप कर देते हैं कि अरे क्या पूछ रहा है, और इस वजह से हम पूरी साल केमिस्ट्री में परेशान रहते हैं। आपको एक बार पेशेंस रख के सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन व्हेन weight of residue obtained when (12.5 gram of calcium carbonate is heated. Calculate weight of residue obtained when 12.5 gram of calcium carbonate is heated. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको हीट करते हैं तो कई बार रिएक्शन हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। रेजिड्यू मतलब बचा हुआ। देखो लैंग्वेज चेंज होगा, वो हमको प्रैक्टिस से ही आएगा। रेजिड्यू का मतलब बचाव। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और CO2 गैस होती है। गैस जैसे बनेगी यहाँ से एस्केप कर जाएगी, तो बचा हुआ क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, आपको किसके बारे में पूछ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड के। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्केलेटल इक्वेशन लिख लिया। सेकेंड स्टेप यही है, बैलेंस कर लिया। बैलेंस किया, रिएक्शन बोलना शुरू की, 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका। फिर आपको मास दिया है 12.5, कन्वर्ट करो मोलर मास में, डिवाइड किया 100 से,
ये आ जाएगा 1/8। 1:1 का रेशियो है, 1/8 इसका है, तो 1/8 इसका भी हो जाएगा और 1/8 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, और ये मोल्स हैं। आपसे मास पूछा है, कैलकुलेट रेजिड्यू ऑफ 10 मतलब मास, तो मास क्या हो जाएगा 1/8 इंटू कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 40 और 16 56 आंसर। तो ये सब बहुत आसान काम है, आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, रिएक्शन लिखने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट टर्म में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन के रूल बताएंगे। सम इम्पॉर्टेंट रूल फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। हम आपको कुछ 10 से 12 रूल बताएंगे और इस 10 से 12 रूल के हेल्प से आप 2-3 हजार रिएक्शन बैठ के लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये काम हम लोग नेक्स्ट टर्म के करेंगे। थैंक यू।